आज बातें तो बहुत है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, एक ऐसी कहानी अगर आज आपको समझ में आ गई तो यकीन मानिए आज आप यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। बताने के लिए कुछ भी नया नहीं, लेकिन हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो हमेशा कोशिश करते थे और रात का इंतजार करते थे कि दादी माँ या अम्मा जिसको बोलते हैं हमको कहानी सुनाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी की ओर लेकर चल रहा हूं जिसे सुनने के बाद आज आपको लगेगा और आपके सारे प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे। किसी को लगता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं, किसी को लगता है ये बिजनेस तो चलता नहीं है, किसी को लगता है चलो कुछ और कंपनी को करके देख लेते हैं, किसी को लगता है कि यार मेरा अपलाइन नहीं सुनता है, किसी को लगता है लोग जुड़ते नहीं। ये सारे आंसर आपको ये कहानी दे देगी। तो दिल थाम के बैठिए इस कहानी के लिए और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये कहानी आपको समझ में आ जाए तो जहां भी बैठे हैं वहां से आप हल्ला मचाना शुरू कर दीजिएगा, सीटियां बजाना शुरू कर दीजिएगा ताकि पड़ोसी निकल आए और बोलने लगे यार नीरज निधि का पागल तो नहीं हो गए, रमेश चंद्र जी को बहराइच से हो क्या गया, सब कुछ ठीक तो है, न सोच देखना शुरू कर दे। अगर यकीन मानिए आज आपने ये बात सुन लिया और समझ लिया तो आपका काम तो हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जिस कहानी की मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप सोचिए ये कहानी लगभग 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी। अब आप सोचोगे 200 साल पुरानी मुझे कैसे याद है? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लेन कई देशों के यात्रियों को लेकर उड़ रहा था। एक बहुत बड़ा प्लेन कई लोगों को लेकर उड़ रहा था और 4 नाइट और 5 डे का टूर था, क्योंकि विनम्र सिन्हा जी को भी बड़ा पसंद है टूरिंग करना, ट्रेवलिंग करना, तो इसीलिए मुझे ये कहानी याद आ रही है। 4 नाइट और 5 डेज का ये टूर था। अचानक पायलट को लगा कि उस प्लेन में कुछ गड़बड़ी है और अचानक ही पायलट ने उस प्लेन को एक सुरक्षित स्थान पर उतारा और लोगों को धीरज बंधाया कि अभी इस प्लेन को चेक करवाता हूं और दोबारा इंजन को चालू करके इसको जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। उस प्लेन में जो भी इंजीनियर थे, जो भी सुपरवाइजर थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया उस प्लेन को स्टार्ट करने का, लेकिन वो प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अदरवाइज एक छोटे से बटन को दबा करके प्लेन स्टार्ट हो जाता। इंजीनियर जितना भी जानते थे उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, परंतु वो प्लेन स्टार्ट नहीं हुआ। नथिंग वाज वर्किंग आउट। कुछ भी हलचल नहीं थी उस प्लेन में। उस प्लेन के कप्तान तक बात पहुंची। उस प्लेन के कप्तान तक बात पहुंची और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कुछ भी करो, जैसे भी करो, लेकिन इस प्लेन को, इस इंजन को स्टार्ट करो। सारे इंजीनियर्स ने ताकत लगा दी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं। उसी समय एक इंजीनियर बोला कि जिस पोर्ट पे हम लोग रुके हुए हैं वहां पर कई प्लेन आते हैं और रुकते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट इंजीनियर होगा जो इस प्लेन को चालू कर सकता है। प्लेन के कैप्टन ने कहा कि जो भी मिले, जैसे भी मिले, उसे पकड़ कर ले आओ और इस प्लेन को स्टार्ट करना ही है, इसके इंजन को स्टार्ट करना ही है। और ये सुनते ही कई इंजीनियर्स गए और ढूंढ ढांड कर एक मैकेनिक को पकड़ लाए। मेरे जैसा स्मार्ट एक मैकेनिक को पकड़ के लाते हैं और वो मैकेनिक बोलता है कि साहब मैं इस प्लेन को, इस इंजन को स्टार्ट तो कर दूंगा और इंजन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो कैप्टन बड़े खुश होते हैं, कहते हैं यार तुम जो मांगोगे तुमको वो दूंगा, सिर्फ तुम्हें एक ही काम करना है कि इस प्लेन के इंजन को आपको स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट कर दो प्लीज। कैप्टन की हालत खराब थी और उसने बोला कि जो भी पैसे मांगोगे वो पैसे मैं तुम्हें पूरा दूंगा, स्टार्ट कर दो। ये सुनते ही मैकेनिक ने अपना हथौड़ा निकाला और निकालते ही हथौड़े को इधर उधर मारना शुरू कर दिया और एक जगह पर वो हथौड़ा मारा और मुस्कुराने लगा और उसने कहा अब तो स्टार्ट हो जाएगा। और वहां पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आने लगी। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक हथौड़े से इंजन स्टार्ट हो जाएगा और वो हथौड़े से स्टार्ट हो गया। वो हथौड़े से इंजन स्टार्ट हो गया और अभी भी कप्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्लेन स्टार्ट हो जाएगा, वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। कप्तान ने बार बार प्लेन का इंजन को खोला बंद किया और यकीन मानिए वो स्टार्ट हो गया। सारे लोग बड़े खुश हुए, हंसी खुशी का माहौल हो गया। और उसी समय मैकेनिक ने बोला कि यार मेरी फीस दे दीजिए, मैं चलूं। कैप्टन अपने रूम में चले गए और इंजीनियर से बोलते हैं कि यार जितना भी पैसा मांगे इस मैकेनिक को उतना पैसा दे दो। मैकेनिक ने बोला 1 लाख रुपए चाहिए। मैकेनिक ने बोला 1 लाख रुपए चाहिए इंजन को स्टार्ट करने का।
इंजीनियर को हैरानी हुई, दौड़ करके कप्तान के पास जाता है और बोलता है कि वो मैकेनिक पागल हो गया है, 1 लाख रुपए एक हथौड़ा मारने का मांग रहा है, साहब क्या किया जाए। कैप्टन बोला ऐसे थोड़े ना होता है कि एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपए, ऐसा नहीं होता है, एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपए कैसे हो सकता है। लेकिन कैप्टन जुबान दे चुका था कि इंजन चालू होगा, जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा दूंगा। फिर वहां पर एक अकाउंट्स टीम का हेड था जिसने एक सलाह दे दी कि ऐसा करिए कि आप उस मैकेनिक से बिल मांग लीजिए, आखिर 1 लाख रुपए हम देंगे लेकिन उसका बिल मांग लीजिए। ये बात सभी को अच्छी लगी और मैकेनिक के पास जाकर के बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए जरूर दूंगा लेकिन आप इसका बिल बना दीजिए। मैकेनिक भी बड़ा स्मार्ट था, यस, आप सभी लोग वो मैकेनिक हो सकते हैं। मैकेनिक भी बड़ा स्मार्ट था और उसने बिल बुक निकाली और तुरंत बिल को काटा और लिख दिया, और लिख करके उस अकाउंट टीम के सामने बढ़ाता है और कहता है ये लीजिए बिल। माय डियर फ्रेंड, आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो बिल को जब देखा गया तो लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। उसने जो उस बिल पर लिखा था यह सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। यदि आप इस बात को आज समझ गए तो यकीन मानिए आपकी सक्सेस कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलने वाली है। और वो क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि आकर हथौड़ा मारने की फीस 1000 रुपए, आकर हथौड़ा मारने की फीस 1000 रुपए, और कहां हथौड़ा मारना है उसकी फीस 99,000 रुपए। सोच के देखिए, यस, आकर हथौड़ा मारने की फीस 1000 रुपए और कहां हथौड़ा मारना है उसकी फीस 99,000 रुपए। आप सोच रहे हैं, आकर हथौड़ा मारने का 1000 रुपए और कहां हथौड़ा मारना है उसकी फीस, उसे ढूंढना, उस जगह को ढूंढना, उसकी फीस 99,000 रुपए। उस इंसान का हथौड़ा कहां मारना है उस बात के लिए उस मैकेनिक को 99,000 मिले। माय डियर फ्रेंड, 99,000 रुपए। आज आप भी जिस प्रोफाइल में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, आपको भी ये ढूंढना होगा कि आपको अपना हथौड़ा कहां मारना है। अगर आज आप समझ गए 10 कोर स्टेप्स को समझ गए, पीएसी को समझ गए और आपने सही जगह ताकत लगाई जहां से आपके फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं, तो यकीन मानिए आज की ये मीटिंग हमें दोबारा नहीं कहनी पड़ेगी। इस बात किस जगह पर ताकत लगाई जाए, आज आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हम मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक ऑटो वाला भी करता है। सोच के देखिए, मेहनत तो एक बैलगाड़ी चलाने वाला भी करता है। लेकिन आप किस जगह मेहनत कर रहे हैं? आप क्या विनिंग टीम के साथ में, अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ में कनेक्ट हैं? क्या अपने एक्टिव अपलाइन से रोज बात कर रहे हैं? तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि आपको आज हथौड़ा कहां मारना है। अगर ये कहानी आज आप समझ गए तो यकीन मानिए अगले 2 साल के अंदर, अगर आप समझ गए तो अगले 2 साल के अंदर आप भी उन 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। आप भी उन 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनकी इनकम 6 फिगर की है, मेहनत करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इस बात को समझना पड़ेगा कि किस चीज के लिए हमें आज मेहनत करनी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम परिणाम चाहते हैं तो आज हमें सही दिशा में काम करना पड़ेगा और आज आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपको अपना हथौड़ा कहां मारना है।